हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है, क्रिप्टॉन, जो हमारे सौर मंडल से काफी ज्यादा दूर था। वहां पर एक औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, जहां पर उस बच्चे के पिता जोर-एल भी थे। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है काल-एल। और ये काफी समय बाद क्रिप्टॉन की नेचुरल पैदाइश थी, नहीं तो यहाँ पर बच्चे जनरेट किए जाते थे एक चेम्बर में, जहां पर बच्चों का भविष्य पहले ही निर्धारित कर दिया जाता था कि कौन क्या बनेगा। पर जोर-एल ने इससे अलग सोचा और एक कुदरती पैदाइश को अपनाया। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्रिप्टॉन अब कुछ ही समय में तबाह होने वाला है। तब जोर-एल जाता है वहां की पंचायत मतलब हायर अथॉरिटी के पास और वहां पर अपना प्रस्ताव रखता है कि हमें क्रिप्टॉन कहीं और बसाना होगा और हमारे तौर तरीके भी बदलने होंगे। तभी वहां पर आता है जनरल जॉर्ड, जो वहां की आर्मी का जनरल था और साथ ही जोर-एल का दोस्त भी। पर उसके थॉट जोर-एल से नहीं मिलते थे। वो नरसंहार को उपाय मानता था। वो कहता है कि जहां भी क्रिप्टॉन बसेगा वहां के सारे लोगों को मार दिया जाएगा। जॉर्ड की बात कोई नहीं मानता तो जॉर्ड सभी को बूढ़ा और बेवकूफ बताता है और एक हायर अथॉरिटी वाले को मार देता है। फिर वहां पर जोर-एल और जॉर्ड के बीच में फाइट होती है। जोर-एल वहां से बचकर चला जाता है और अपने एक ड्रैगन हराका पर बैठकर उस चेंबर में पहुंचता है जहां पर बच्चों को बनाया जाता था और वहां से कोडेक्स को चुरा लेता है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता था। उस कोडेक्स में काफी नॉलेज और डीएनए भरा पड़ा था पुरानी सारी क्रिप्टॉन की पुश्तों का। जोर-एल कैसे ही करके बचता हुआ उस कोडेक्स को लेकर अपने घर पर आता है और कोडेक्स को अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही उसे एक पॉड में रखता है जिसमें एक की भी थी, और क्योंकि वही एक इकलौती पैदाइश बची हुई थी तो वो उसे कहीं दूर भेजना चाहता था जहां क्रिप्टॉन फिर से बच सके। जोर-एल अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने वो प्लेनेट ढूंढ लिया है, तो वो बोलती है कि हाँ, एक शुद्ध वातावरण में रहने वाला प्लेनेट अर्थ मैंने ढूंढ लिया है। अब क्योंकि क्रिप्टॉन तबाह होने वाला था तो जोर-एल और उसकी वाइफ अपने बच्चे को अर्थ पर भेजने की तैयारी कर लेते हैं। पर उसकी वाइफ काफी दुखी थी क्योंकि वो अपने बच्चे को अब कभी नहीं देख पाएगी। तभी वहां पर जॉर्ड आ जाता है। जोर-एल जोर्ड से लड़ने की तैयारी करता है और इधर बच्चे के पॉड को स्पेस में भेजने की तैयारी हो रही होती है। जॉर्ड जोर-एल से कोडेक्स मांगता है पर जोर-एल मना कर देता है और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें जॉर्ड धोखे से जोर-एल को मार देता है। पर तब तक वो पॉड उड़ चुका था। जॉर्ड उसे निशाना बनाता है। तभी वहां पर हायर अथॉरिटी की एक बड़ी शिप आ जाती है जो जॉर्ड को घेर लेती है और वो बच्चे वाला स्पेस पॉड स्पेस में चला जाता है। और इधर अब जॉर्ड को सजा सुनाई जाती है और उसे प्रलंबन के लिए शिप में भेज दिया जाता है जिसमें वो कैद रहेगा। पर जोर-एल ने जो बोला था वो सच निकलता है और कुछ ही समय बाद क्रिप्टॉन नष्ट होने लगता है, जहां पर जॉर की वाइफ ये सब विनाश को देख रही होती है, जो अब देखते ही देखते विध्वंस में बदल जाता है और क्रिप्टॉन नष्ट हो जाता है। इधर हमें दिखता है कि पॉड अर्थ की तरफ जा रहा था और अर्थ पर क्रैश हो जाता है। फिर हमें स्टोरी दिखती है प्रेजेंट की, जहां पर क्लार्क केंट एक फिशरमैन के यहाँ पर बोट पर नौकरी कर रहा होता है। वहां के लोग उसे काफी बुद्धू भी मानते हैं। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि बीच समुद्र में एक टावर में आग लगी हुई है जहां पर लोग भी फंसे हुए हैं। तभी क्लार्क वहां से गायब हो जाता है और हमें दिखता है कि क्लार्क वहां लगी आग में जाकर लोगों को बचाता है और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाता है। पर तभी वहां का टावर गिरने लगता है जिसे वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से रोक लेता है और हेलीकॉप्टर वहां से उड़ जाता है। सभी बच जाते हैं पर क्लार्क अब पानी में गिर जाता है जिससे अब उसकी पुरानी यादें भी आने लगती है, जिसमें वो बच्चा था और सुपर हियरिंग से उसे सब सुनाई देता था। वो सभी चीजें स्कैन कर सकता था। पर उस छोटी एज के लिए ये सारी पावर्स बहुत ही दर्द देने वाली थी। पर उसे उसकी माँ मार्था केंट समझाती है जिसने उसे पाला होता है। वो उसे हौसला देती है और कहती है किसी एक चीज पर फोकस करो, सिर्फ उस पर जिसे तुम देखना चाहते हो। फिर क्लार्क के बचपन की एक और स्टोरी हमें पता चलती है जिसमें क्लार्क और स्कूल के बच्चे एक बस में बैठे होते हैं और बस का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है और बस पानी में डूब जाती है। पर क्लार्क उस बस को किनारे पर ले आता है और सभी को बचा लेता है। साथ ही एक लड़के पीट को भी बचा लेता है। अब ये चीज पीट की माँ को पता चलती है। वो क्लार्क के घर आती है और बताती है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो चमत्कार करता है। पर मार्था और जोनाथन केंट जो क्लार्क के माता पिता थे वो इस बात को नकार रहे थे। फिर जोनाथन बाहर आकर क्लार्क को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स दूसरों से छुपानी होगी क्योंकि लोग जिसे नहीं समझते उससे डरते हैं। और वो उससे वो स्पेस पॉड दिखाता है जिसमें वो आया था और बताता है कि वो इस दुनिया का नहीं है, उसका कोई बड़ा मकसद है जो उसे पूरा करना है और उसे वो की भी देता है। फिर हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखती है जहां पर क्लार्क केंट रेस्टोरेंट में काम करता है। वहां उसे पता चलता है कुछ सैनिकों की बात से कि अंटार्कटिका के बर्फ में एक स्पेसशिप जैसी चीज मिली है। तभी वहां पर एक आदमी लड़की से बदतमीजी करता है। क्लार्क उसे रोकता है पर ज्यादा कुछ नहीं करता और आदमी उसकी बेइज्जती करता है। पर क्लार्क फिर गुस्से में उसकी ट्रक की इतनी बुरी हालत कर देता है जो देखने लायक थी और उस स्पेसशिप वाली जगह के लिए निकल पड़ता है। अब हमें अगला सीन दिखता है जिसमें लोइस लेन जो एक रिपोर्टर है वो उस जगह पर आती है जहां पर मिलिट्री वाले लोग और खोज करता थे।
लुइस इस खोज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी। तभी वो रात में फोटोज क्लिक करने बाहर आती है तो उसे दिखता है कि क्लार्क इतनी भयंकर ठंड में भी कहीं जा रहा था। इधर क्लार्क बर्फ में अपनी लेजर बीम से बड़ा छेद करता है और स्पेसशिप की तरफ पहुंचता है जिसका पीछा लुइस कर रही थी। वहां पर क्लार्क उसके पास जो की थी उससे स्पेसशिप को चालू करता है, पर पीछा करते हुए वहां पर लुइस आती है जो फोटोज क्लिक करने लगती है और उसके फ्लैश से एक मशीन लुइस पर अटैक कर देती है, जिसे फिर क्लार्क आकर बचाता है और उसके घाव को ठीक करता है। फिर उसे सेफली वहां पर छोड़ देता है और स्पेसशिप को लेकर चला जाता है। अब वहां क्लार्क स्पेसशिप में अपने पिता ज़ोर-एल का एक होलोग्राम देखता है जो अब क्लार्क से बातें करते हैं और उसे सारी सच्चाई और नॉलेज भी बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा एक बड़ा पर्पस है इस अर्थ के लोगों के लिए, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी और इसे एक बेहतर जगह बनाना होगा जो क्रिप्टॉन कभी नहीं बन सका। फिर उसे एक सूट देते हैं और सूट काफी धांसू होता है। अब वो सूट पहनकर बाहर जाता है और उड़ना सीखता है। पहले वो गिरता है पर फिर से अपने पिता की बात याद करता है और एक खतरनाक उड़ने वाला सीन हमें दिखता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोइस अब उस आदमी को जानना चाहती है जिसने उसकी जान बचाई और वो उसकी खोज में एक आर्टिकल लिखने के लिए और जो इतनी बड़ी शिप मिली थी उसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए अपने बॉस पेरी को बोलती है। तो पेरी ये आर्टिकल लिखने से मना कर देता है कि ऐसी कोई भी बात जो ये बताए कि हमारे बीच में एलियन है मैं उसे अपने न्यूज़पेपर में नहीं लिखने दूंगा, क्योंकि ये जानकर इस अर्थ के लोगों की क्या हालत होगी ये तुम समझ ही सकती हो। पर लुइस जिद्दी थी, वो एक ऑनलाइन आर्टिकल लिखने वाले से कहकर यह आर्टिकल ऑनलाइन छपवा देती है। अब लुइस इस मसीहा की खोज में पूछताछ करते हुए उसके घर तक पहुंचती है और वहां खड़ी होती है जहां पर जोनाथन केंट की कब्र थी। तभी वहां पर क्लार्क आता है। लुइस से बोलती है कि मैं जानती हूं तुम खास हो, पर यह चीज तुम सभी से छुपाते क्यों हो, मैं सभी के सामने ये बात लेकर आऊंगी। तब क्लार्क एक पहले की बात बताता है जिसमें एक बार क्लार्क, उसके पिता और उसकी माँ तीनों कार में जा रहे थे। तभी वहां पर एक टॉर्नेडो आता है। सभी वहां से बचकर भाग जाते हैं पर उनका कुत्ता कार में रह जाता है। जोनाथन उसे बचाने जाता है पर वो वहां पर फंस जाता है। क्लार्क अपने पिता को बचाने जा ही रहा होता है तभी जोनाथन उसे मना कर देता है कि दुनिया अभी तैयार नहीं है उसकी शक्तियों को देखने के लिए और वो वहां पर मर जाता है। जिस बात का दुख क्लार्क को बहुत ज्यादा होता है और वो अब लुइस से पूछता है कि मेरे पिता ने अपनी जान दे दी इसके लिए ताकि मेरा सच सामने ना आए, तो क्या तुम अब ये जानती हो कि मेरा सामने आने का ये सही समय है। फिर लुइस वहां से चली जाती है और अपने बॉस के सामने आर्टिकल के लिए डिसएग्री कर देती है और जो आर्टिकल ऑनलाइन छपवाया था उसके लिए सॉरी भी बोलती है। अब इधर क्लार्क अपने घर आता है, अपनी माँ को बताता है कि उसने अपना सच जान लिया है। माँ ये सुनकर दुखी होती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, पर क्लार्क समझाता है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। अब इधर हमें दिखता है कि मिलिट्री के लोगों को पता चलता है कि एक स्पेसशिप चांद के चक्कर लगा रही है और वो अर्थ पर आने वाली है। तभी सारी लाइट्स चली जाती है और एक अजीब वीडियो टेलीकास्ट होने लगती है सभी की स्क्रीन्स पर, जो पूरे वर्ल्ड में हो रही थी अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें जॉर्ड बोलता है कि उनका एक आदमी काफी वक्त से अर्थ पर उनके लोगों के बीच में रह रहा है, वो आदमी उन्हें दे दिया जाए तो वो अर्थ को कुछ नहीं करेंगे। अब ये न्यूज हवा की तरह उड़ने लगती है। तभी मिलिट्री वालों को पता चल जाता है कि लुइस लेन नाम की एक रिपोर्टर को उस सुपर ह्यूमन के बारे में कुछ पता है, तो वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। इधर क्लार्क को भी पता था कि जॉर्ड ही है जो उसे पकड़ने आया है। वो एक चर्च में एक फादर से बात कर रहा होता है कि मैं वही हूँ जिसे सभी ढूंढ रहे हैं, पर क्लार्क कहता है कि उसे ना तो जॉर्ड पर भरोसा है ना ही अर्थ के लोगों पर। तब फादर बढ़िया बात बोलता है कि भरोसा पहले किया जाता है, परख बाद में। अब ये सुनकर सुपरमैन डिसाइड करता है और अपने आप को यूएस मिलिट्री के हवाले कर देता है, जिसे अब एक चेंबर में लेकर जाते हैं जहां उससे पूछताछ होगी। वहां लुइस भी रहती है। सुपरमैन उसे अपने प्लेनेट और अपनी कॉस्ट्यूम के ऊपर के एस के बारे में बताता है जिसका मतलब है होप, मतलब उम्मीद। और वो मिरर के पार के जनरल और साइंटिस्ट से बात भी करता है कि मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, मैं यहाँ पर 33 साल से रह रहा हूँ, ये मेरा भी देश है, ये मेरी भी दुनिया है और जॉर्ड भरोसे लायक नहीं है। फिर वो अपने आप को जॉर्ड के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर स्पेसशिप आती है जिसमें से निकलती है फ्यूरा, जिसके साथ एक और सोल्जर था। फ्यूरा लुइस लेन के लिए भी मांग करती है पर जनरल उस चीज के लिए मना कर देता है, पर लुइस खुद चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब सुपरमैन और लुइस दोनों स्पेसशिप में जा रहे होते हैं। तब वहां पर सुपरमैन छुपके से कमांड की लुइस के हाथ में दे देता है और लुइस को एक अलग चेंबर में डाल दिया जाता है। पर सुपरमैन उस स्पेसशिप में कमजोर था क्योंकि क्रिप्टॉन का एटमॉस्फेयर उसे सहन नहीं हो रहा था। अब वो उसकी कमजोरी बन चुका था क्योंकि वो शुरुआत से बहुत ही हेल्दी सन वाले एनवायरनमेंट वाले अर्थ पर रह रहा था। जॉर्ड उससे पूछता है कि कोडेक्स कहां पर है, पर सुपरमैन कहता है उसे नहीं पता। जॉर्ड कहता है कि मैं अर्थ पर क्रिप्टॉन बनाना चाहता हूं,
तो सुपरमैन कहता है कि तो अर्थ के लोगों का क्या होगा। तो जॉर्ड जवाब देता है कि अर्थ के लोगों की लाशों पर नया क्रिप्टॉन खड़ा होगा। वहां पर सुपरमैन को यह भी पता चलता है कि उसके पिता को जॉर्ड नहीं मारा था। इधर लोइस उस कमांड की को स्पेसशिप में डाल देती है, जिससे जॉर-एल का होलोग्राम वहां पर डाउनलोड हो जाता है और वो स्पेसशिप का एनवायरनमेंट अर्थ जैसा बना देता है और लोइस को नॉलेज देता है कि जॉर्ड को कैसे रोका जा सकता है और लोइस को बचाकर एक पॉड में इजेक्ट कर देता है, पर वो पॉड क्रैश होने लगता है। इधर सुपरमैन वापस अपनी पावर्स गेन करता है और उसे उसके पिता लोइस और अर्थ को बचाने के बारे में बोलते हैं। अब सुपरमैन जल्दी से क्रैश होते हुए पॉड से लोइस को बचाता है और उसे सेफली जमीन पर लैंड करवाता है। इधर अब जॉर्ड सुपरमैन के घर जाता है जहां उसकी माँ थी और उसे कोडेक्स के बारे में पूछता है और उसे चोट पहुंचाता है, पर कोडेक्स उसे नहीं मिलता। तभी वहां पर सुपरमैन आता है और उसकी खूब जमकर धुलाई करता है कि मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और उसके सूट को डैमेज कर देता है, जिससे अब जॉर्ड को भी फोकस करने में दिक्कत हो रही थी। जॉर्ड अब वहां से चला जाता है और अब वहां पर फ्यूरा और दूसरा बंदा सुपरमैन से लड़ते हैं और एक काफी तगड़ी फाइट हमें वहां दिखती है जिसमें मिलिट्री भी थी। पहले मिलिट्री सुपरमैन पर अटैक करती है, पर सुपरमैन बाकियों से लड़ता भी है और मिलिट्री वालों को बचाता भी है और साथ ही उन दोनों को धूल चटा देता है। तभी फ्यूरा को वहां से उसके लोग लेकर चले जाते हैं और मिलिट्री वाले अब जानते हैं कि सुपरमैन उनकी साइड में ही है और वो उन्हीं का रक्षक है। इधर जॉर्ड की स्पेसशिप का एक साइंटिस्ट बताता है कि जब बेहोशी में सुपरमैन का ब्लड लिया था तो उससे एग्जामिन करने पर पता चलता है कि उसी में कोडेक्स है। जॉर-एल ने पूरा कोडेक्स उसी में डाल दिया था। अब जॉर्ड सुपरमैन को मुर्दा चाहता था जिसके ब्लड से कोडेक्स हासिल कर सके और अर्थ पर क्रिप्टॉन बना सके। अब वो अपने स्पेसशिप के 2 पार्ट करके उन्हें भेजता है अर्थ पर। एक जाता है हिंद महासागर में और एक जाता है मेट्रोपोलिस जो सुपरमैन की सिटी थी उसकी तरफ। अब इससे वो एक लेजर बीम छोड़ते हैं जिससे एक प्रक्रिया चालू होती है टेराफॉर्मिंग, जिससे वो अर्थ के एनवायरनमेंट को अब चेंज करेंगे क्रिप्टॉन में, जिससे क्रिप्टॉन के लोग वहां पर जी सके। तब क्लार्क वहां पर वापस अपने घर जाता है, अपनी माँ को संभालता है और इधर सारी तबाही होने लगती है क्योंकि टेराफॉर्मिंग चालू हो गई थी। अब लोइस वहां पर आती है और सुपरमैन को बताती है कि इन सबको कैसे रोकना है मैं जानती हूँ, मुझे जॉर-एल ने बताया है। तो जो सुपरमैन का स्पेस पोर्ट होता है जिसमें वो बचपन में आया था, उससे एक अटैकिंग सिस्टम जैसा बनाकर इसे उस टेराफॉर्मिंग मशीन पर अटैक करवाना है, जिससे वो एक ब्लैक होल में चेंज होगा और वो सब तबाह हो जाएगा। अब सुपरमैन हिंद महासागर वाली मशीन की तरफ जाता है उसे तबाह करने के लिए और इधर लुइस जनरल उस स्पेस पॉड को लेकर जाते हैं मेट्रोपोलिस वाली मशीन को तबाह करने। इधर सुपरमैन काफी एपिक तरीके से उस मशीन को तबाह कर देता है और इधर पॉड में फ्यूरा आ जाती है, पर लुइस उस पोर्ट से गिर जाती है और जनरल अपनी कुर्बानी देकर उस पॉड के साथ फ्यूरा को भी लेकर मशीन में टकरा देता है, जिससे वो मशीन खत्म हो जाती है। लुइस वहां से नीचे गिर रही होती है, तभी वहां पर सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। अब दोनों क्रिप्टोनियन मशीन्स तबाह हो गई थी और टेराफॉर्मिंग रुक जाती है और सभी सेफ होते हैं। तभी वहां पर आता है जॉर्ड जो अब काफी गुस्से में था और वो सुपरमैन को बोलता है कि मैं क्रिप्टॉन फिर से बसाना चाहता था पर तुमने ये नहीं होने दिया, अब मैं अर्थ को तबाह कर दूंगा जिनके लोगों के लिए तुमने ये सब किया है। अब जॉर्ड और सुपरमैन के बीच में काफी तगड़ी फाइट दिखती है। ये अभी तक की सुपर हीरो मूवीज में से काफी बेस्ट फाइट्स में से एक है। फिर लास्ट में वो गिरते हुए एक जगह पर जाते हैं जहां पर सुपरमैन जॉर्ड की गर्दन पकड़ लेता है। तब जॉर्ड कहता है कि तुम इन लोगों को बचाने के लिए तुमने ये सब किया, अब तुम रोगे इनकी मौत पर, और सामने फंसी एक फैमिली पर अपनी लेजर बीम चलाता है। सुपरमैन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर जॉर्ड नहीं रुकता। तो सुपरमैन के पास कोई चारा नहीं बचता, वो जॉर्ड की गर्दन को स्नैप कर देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे जॉर्ड मर जाता है। अब सुपरमैन इस चीज से काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने किसी आदमी को मारा था पर यह करना जरूरी भी था। तब वहां पर लुइस आती है और इसे गले लगाती है। अब अगले सीन में हमें दिखता है कि सुपरमैन एक सैटेलाइट को नीचे गिरा देता है जनरल के सामने और जनरल को बोलता है कि तुम मुझ पर नजर नहीं रख सकते, ना ही मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तो इसकी कोशिश भी मत करो, ये देश तुम्हारा जितना है उतना मेरा भी है। फिर वहां से चला जाता है और अब क्लार्क को अपना मकसद मिल गया था और उसे एक काम और आइडेंटिटी चाहिए थी, और काम ऐसा जिससे वो पूरी दुनिया भर के क्राइम्स पर नजर रख सके। और वो आता है डेली प्लेनेट के यहाँ पर काम करने, जहाँ पर लुइस भी रिपोर्टर थी और लुइस बोलती है वेलकम टू आवर प्लेनेट, और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।